दोस्तों, सांपों का महादेव शिव और शिव का सांपों से एक अलग ही रिश्ता है। पुराणों के अनुसार सर्प मानव महादेव शिव की पूजा के कृपा से ही नागमणि प्राप्त करते थे। एक अन्य मान्यता के अनुसार सर्प महादेव शिव के दूत माने जाते हैं तथा जो भी शिव की पूजा करता है उनकी मदद को ये सर्प जरूर आते हैं। और ऐसे ही एक सच्ची घटना बिहार में भी देखने को मिली। दोस्तों, इससे पहले जो भी सच्चे शिव भक्त हैं कमेंट बॉक्स में जय महादेव जय नाग देवता जरूर लिख दें। दोस्तों, बिहार के दरभंगा गांव में श्याम का एक छोटा सा प्यारा परिवार है। वो अपने एक 12 साल के बेटे और अपनी पत्नी के साथ रहता है। पूरा परिवार बड़ा ही धार्मिक है। वे रोज सुबह शाम साथ में बैठकर पूजा पाठ करते हैं। उसी गांव में एक लालची और घमंडी कमल नाम का किसान भी है। उसके पास कई गायें हैं जिनका दूध वो पूरे गांव में बेचा करता है। गांव के प्रधान के घर भी कमल के यहाँ से ही दूध जाया करता है। कमल अक्सर ज़्यादा फायदे के लिए दूध में पानी मिला के बेचा करता। कमल का बेटा श्याम के बेटे नंदू का दोस्त है। एक बार कमल का बेटा नंदू को अपने घर ले गया तो वहाँ नंदू ने जब बहुत सारी गाय देखी तो उसका मन भी अपने घर एक गाय रखने को हुआ। नंदू जब घर पहुँचा तो वह अपने पापा श्याम से जिद करने लगा कि उसे भी एक गाय चाहिए। अपने बेटे के जिद को पूरा करने के लिए कुछ ही दिनों बाद श्याम एक गाय घर खरीद कर ले आए जिसका नाम श्याम की पत्नी ने प्यार से नंदनी रखा। पूरा परिवार नंदनी का ख्याल रखता था तथा उसे परिवार के सदस्य जितना ही प्यार देते थे। श्याम का बेटा नंदू रोज दिन में स्कूल से आने के बाद नंदनी को घास खिलाने पास के जंगल ले जाया करता। दोस्तों, नंदनी गाय भी बड़ी चमत्कारी थी। आम गायों के मुकाबले वो बहुत ज़्यादा दूध देती थी और उसका दूध गाढ़ा तथा पौष्टिक था। एक दिन श्याम अपने पत्नी के साथ घर में बैठा था तो गांव के प्रधान उनके घर किसी काम से पहुंचे। तो श्याम ने जब प्रधान को अपने घर का दूध पिलाया तो प्रधान दूध पीते ही खुश हो गया और श्याम को बोले कि तुम्हारी गाय का दूध बहुत ही बढ़िया है, अब से तुम्हारी गाय का दूध ही मैं लूँगा। श्याम प्रधान को मना नहीं कर पाया और वैसे भी नंदनी गाय काफ़ी दूध देती थी जो अक्सर बच जाया करता था। तो श्याम अगले दिन से ही गांव के प्रधान को दूध बेचने लगा। धीरे धीरे कई लोगों तक ये बात पहुंची कि श्याम की गाय नंदनी का दूध पूरे गांव में सबसे बढ़िया है, तो वो भी श्याम से दूध खरीदने लगे। उधर कमल को ये लगने लगा कि अगर सब श्याम से दूध खरीदने लगे तो उसका धंधा चौपट हो जाएगा और वो श्याम से जलने लगा तथा प्लान करने लगा कि आखिर श्याम को कैसे रोका जा सके। एक दिन कमल 2 आदमियों के साथ दोपहर के समय उस जगह पहुंचा जहां श्याम का बेटा नंदू अपनी नंदनी गाय के साथ था। वह नंदनी को पास के जंगल में घास खिलाने लाया था। कमल ने उन आदमियों को इशारा किया कि नंदनी गाय को रस्सी से बांध साथ ले चलो। इस पर जब नंदू ने उन्हें रोकने की कोशिश करी तो एक आदमी ने नंदू को जोर का धक्का दे दिया। नंदू जमीन में गिर बेहोश हो गया। वे नंदनी गाय को लेकर वहां से जल्दी भाग लिए। जब थोड़ी देर बाद नंदू को होश आया तो वो रोता हुआ घर गया और अपने माता पिता को बताया कि उनकी नंदनी गाय को कोई 3 आदमी उठा के ले गए हैं। अपने बेटे से जब ये सब श्याम ने सुना तो वो भी दुखी हो गया क्योंकि उन्होंने नंदनी गाय को अपने परिवार के सदस्य की तरह पाला था। श्याम तेजी से गांव के कुछ आदमियों के साथ नंदनी गाय को ढूंढने चल दिया। रास्ते में प्रधान जी भी मिले और वे भी नंदनी गाय को प्यार करते थे, इसलिए श्याम के साथ नंदनी को ढूंढने निकल पड़े। इधर नंदू बहुत रो रहा था और अपनी माँ से बोला, मैं हमारी नंदनी गाय को नहीं बचा पाया, वो लोग हमारी गाय को मार देंगे। तब उसकी माँ बोली, बेटा हमारी गाय को कुछ नहीं होगा, भगवान शिव सबकी रक्षा करते हैं, उनसे सच्चे दिल से मांगी मन्नत वो जरूर पूरी करते हैं। माँ की इन बात को सुन नंदू तुरंत घर के मंदिर में शिव मूर्ति के पास बैठ गया और अपने गाय नंदनी की रक्षा की प्रार्थना करने लगा। उधर जब कमल उन 2 आदमियों के साथ नंदनी गाय को जंगल के रास्ते ले जाकर दूसरे शहर बेचने ले जा रहा था तो तभी बीच रास्ते में एक बड़ा सा सांप फन फैलाए उनके रास्ते में आ गया।
जब कमल के साथ आए उन दो आदमियों ने सांप को रास्ते से हटाना चाहा तो सांप ने दोनों को डस लिया। वे दोनों दर्द से बहुत चिल्ला रहे थे और जमीन में चिल्लाते चिल्लाते गिर पड़े। कमल ये देख डर गया और नंदिनी गाय को वहीं छोड़ पीछे की तरफ भागा तो पीछे से आते श्याम और गांव वालों ने कमल को धर दबोचा। उन्होंने उन आदमियों के चिल्लाने की आवाज़ सुन ली थी। कमल के साथ साथ उन दोनों आदमियों के इलाज के बाद जेल में डाल दिया गया। जब श्याम नंदिनी गाय के साथ घर पहुंचा तो अपनी गाय को देख नंदू के खुशी का ठिकाना न रहा। दोस्तों, महादेव शिव अपने भक्तों की मनोकामना जरूर पूरी करते हैं, बस उन्हें सच्चे दिल से पुकारो और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दो।